अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चंद दिन पहले हमने एक वीलॉग में ज़िक्र किया था कि लकी मरवत में मकामी पुलिस ने एक एहतजाजी धरना दिया, इंडस हाईवे बंद कर दी और उनका बुनियादी मुतालबा था कि शहर में और उसके आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी के मामलात पुलिस के हवाले किए जाएं। कल तकरीबन 5 दिन के धरने के बाद और इसमें दूसरे अजला से भी पुलिस वाले आके एहतजाजन शरीक हो गए थे और उसकी वजह थी कि गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान कोई 6-7 पुलिस वाले टारगेट किलिंग में मारे गए। मुख्तलिफ़ इलाकों में, बाजवड़ में, फिर बन्नू में भी ऐसे ही वाक़या हुआ, वज़ीरिस्तान में हुआ। तो गुज़श्ता रात के 2 बजे, यानी समझे कि आज सितंबर की जो 12 और 13 सितंबर की दरमियानी रात वहाँ पे एक मुआहदा हुआ जिसमें कुछ 17 नुकात पे इत्तेफाक किया गया। कुल वहाँ पे जो लोग मौजूद थे बताया जाता है कुछ 1700-1800 लोग थे। उसमें कम से कम 320 पुलिस एहलकार थे। कुछ का ताल्लुक़ लकी मरवत से था, कुछ का ताल्लुक़ बन्नू से और दूसरे जनूबी अजला से था। और बुनियादी तौर पे ये एहतजाज इसलिए शुरू हुआ कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जब पुलिस वालों ने अपनी कार्रवाई की, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने लोगों को गिरफ़्तार किया, तो शिकायत ये थी कि कई लोगों को रिहा करवा लिया गया। मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से मुदाखलत हुई, उनको कहा गया कि इन्हें छोड़ दिया जाए। और इसके साथ ही हाफिज़ गुल बहादुर जो कि एक वॉरलॉर्ड था शुमाली वज़ीरिस्तान का, उसने भी वार्निंग दी थी कि आप लोग पुलिस एहलकार जो भी यहाँ नज़र आएगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह बड़ी खुली धमकी दी और इस धमकी की मौजूदगी में फिर जब पुलिस को इख्तियार हासिल नहीं था जवाबी कार्रवाई करने का, तो ज़ाहिर है फिर फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने एक धरना दे दिया, इंडस हाईवे बंद कर दी। अब जो मुआहदा हुआ है लकी मरवत में, उसमें डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लकी मरवत मौजूद थे और इस मुआहदे के ज़ामिन रीजनल पुलिस ऑफिसर बन्नू हैं, यानी वो अब उसके इस पे अमल दरामद की ज़मानत देंगे। इस 17 नुकात में बहुत सारी बातें हैं। शहदा पैकेज के हवाले से जो पुलिस वाले मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस में या फिर टारगेट किलिंग का निशाना बन जाते हैं, उनके लिए माली मुआवजा, कंपनसेशन, जो ज़ख्मी हो जाते हैं, माजूर हो जाते हैं। फिर ड्रोन कैमरों का मुतालबा किया, APCs और नई असामियाँ पैदा करने का मुतालबा भी किया गया। अब बज़ाहिर एक मुआहदा हो गया, उस पर अमल दरामद की अब ज़िम्मेदारी जो है उसकी ज़मानत रीजनल पुलिस ऑफिसर बन्नू ने दी है। लेकिन जो अहम और थोड़े तशवीशनाक नुकात हैं इस मुआहदे के, उसमें एक यह है कि फ़ौरी तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस इस इलाके में, चाहे बन्नू है चाहे लकी मरवत है, वहाँ पे अपनी चेक पोस्ट फ़ौरी तौर पे ख़त्म करके ब्रिगेड हेडक्वार्टर वापस चली जाएंगी। अब और वो भी 6 दिन के अंदर अंदर। सिक्योरिटी फोर्सेस की जगह फ्रंटियर कंस्टेबलरी, जो कि एक समझे कि सूबाई पुलिस है, उसको तैनात किया जाएगा जहाँ जहाँ भी चेक पोस्टें ज़रूरी हुई। इस मुआहदे में ये भी कहा गया कि पुलिस के मामलात में कोई बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी तरह एक और नुक्ता वो ये था कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई भी फ़र्द किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस पाया गया, गिरफ़्तार हुआ, तो उसको आम शहरी के तौर पे उसके साथ बर्ताव किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है और एक बहुत बड़ी शिकायत भी है, क्योंकि कई मरतबा यही हुआ कि अगर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का बंदा पकड़ा जाता है तो उसके साथ एक लिहाज से इम्तियाजी सलूक होता है। उनको या तो उनको माफ़ी दे दी जाती है और उनके या फिर जानने वाले जो होते हैं, यानी कई लोग गिरफ़्तार होते हैं और उनको कहा जाता है कि ये हमारे लोग हैं, और इस तरह पुलिस फिर हाथ मलते रह जाती है। तो ये पहली मरतबा एक पैगाम गया है एक मुआहदे के नतीजे में, और ये वो मुतालबा था जो कि 22 जुलाई को पेशावर में होने वाले एक इजलास में हुआ था, जहाँ से बन्नू जरगे के लोगों ने पेशावर ट्रैवल किया। वहाँ पे वो वज़ीर आला से भी मिले और उसके बाद दूसरे बड़ों से भी उनकी मुलाकातें हुई, और उसमें उनका यकसू मुतालबा था कि बन्नू में और आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को आप वापस करें और उसका मुकम्मल इख्तियार आप पुलिस को दें, ताकि दहशतगर्दी के हवाले से जो भी मामलात हैं
ان سے وہ خود نمٹ سکیں۔ معاہدے میں یہ بھی کہا گیا کہ جتنے بھی گرفتار کیے گئے ہیں لوگ دہشت گردی کے الزام میں یا جو لوگ مارے گئے ہیں، ان کے اعداد و شمار، ان کے کوائف اور ان کے حوالے سے تفتیش اب مکمل طور پہ پولیس کرے گی۔ اس کا کسی اور ایجنسی کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ گرفتار شدہ وہ لوگ یا مشکوک لوگ جن کا تعلق مختلف سیکیورٹی ایجنسیوں سے یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے ہوگا، اس کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا، بلکہ ان کو عام شہریوں، عام مشکوک افراد کی طرح ان کے ساتھ برداشت ہوگا، اور اس حوالے سے کوئی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جناب ایک لحاظ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ معاملہ طے پا گیا۔ بڑی تشویشناک صورتحال تھی لکی مروت میں، اور کیونکہ دوسرے علاقوں کے لوگ بھی ڈی موٹیویٹ ہو کے، حوصلہ شکن ہو کے، یعنی پولیس افسران ان کے ساتھ شامل ہو رہے تھے۔ اب بڑا ضروری ہے کہ اس معاہدے میں جن معاملات پہ اتفاق رائے ہوا ہے اس پہ عمل درآمد بھی ہو، اور اس کو ایک نکارہ خدا سمجھنا چاہیے۔ تمام ہمارے حکمران ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک نکارہ خدا ہے۔ اگر پولیس والے اس طرح بے بس ہو کے احتجاج پہ آ گئے ہیں، اس طرح اگر دوسرے باقی اضلاع میں بھی خیبر پختونخوا کے پولیس والوں نے ایسے ہی احتجاج شروع کر دیا، تو پھر تو عین ممکن ہے کہ انہیں گرفتار کرنے والے جو ہیں وہ تعداد میں بہت ہی کم پڑ جائیں اور ان کے سامنے بے بس ہو جائیں۔ یہ ایک بڑی خطرناک سی صورتحال بن سکتی ہے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ مل ملا کے باہم صلاح مشورے کے ساتھ، ایکاموڈیشن کے ساتھ، سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے درمیان کاؤنٹر ٹیررزم یعنی انسداد دہشت گردی کا اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں یکسوئی کے ساتھ جاری رہیں۔ اس میں اب کسی کو نشانہ بنانا، کسی کو اس بات کے لیے سزا دینا کہ انہوں نے اس طرح کے مظاہروں میں یا دھرنے میں شرکت کی، اس سے معاملات اور بگڑیں گے، اور اگر معاملات اور بگڑتے ہیں تو اس میں تمام لوگ پھر رل جاتے ہیں، عام لوگ بھی، سیکیورٹی فورسز بھی، تمام لوگ اس عدم استحکام کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تو دعا یہ ہے کہ مزید عدم استحکام پیدا نہ ہو، بلکہ تمام لوگ مل جل کر سیکیورٹی کے اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف جنگ جاری رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ پولیس کی پولیو ڈیوٹی ختم ہو۔ پولیو ڈیوٹی پولیس آئندہ کے لیے نہیں کرے، کیونکہ آج تک جتنے بھی پولیو میں پولیس والے بھائی شہید ہوئے ہیں، کسی کا کوئی پتہ آج تک نہیں چلا۔ آج کا جو واقعہ ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ذمہ دار آفیسر ہیں، ضلع کی کمان آپ کے ساتھ ہے، یہ تمام آپ کے بیٹے اور بھائی ہیں۔ آپ نے جو کہا ہے کہ اس کا بدلہ ہم نے لے لیا ہے، وہ بدلہ ہمیں دکھائیں۔ گراؤنڈ ریالٹیز پر ہم پولیس والے اور یہ جو قومی مشران کی کمیٹی بنی ہے وہ دیکھیں گے کہ گراؤنڈ ریالٹیز پر وہ کوئی چپ رکھ رہا ہے، کیا یہ درست ہے یا غلط ہے۔ ہم آپ پر شک نہیں کرتے۔